शनिवार 10 अगस्त को भोजपुर जिले में फाइलेरिया उन्मूलन हेतु अभियान की शुरुआत की गई। शुरुआत आरा के सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज में भोजपुर डीएम राजकुमार ने खुद टैबलेट खाकर किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 28 अगस्त तक ये चलेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लोगों को घर घर जाकर 2 वर्ष के ऊपर से लोगों को दवा खिलाएंगे। सीएमओ डॉक्टर के एन सिन्हा ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए घर घर जाकर दवाई खिलाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्यकर्मी सभी को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर काफी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस जिले में उनका हृदय से स्वागत है और जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीसीआई को, जिनके सहयोग से इस जिले में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, सभी पदाधिकारी, इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम, जिनका बहुत सहयोग रहता है जिला प्रशासन के कार्यों में, और इस कार्यक्रम की बेहतरीन उद्घोषिका महोदया, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, इस तरह प्रस्तुतिकरण दी जो ऐसे बहुत कम उद्घोषक लोग करते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए दिन रात एक करने वाली पंखुरी जी हैं, जिन्होंने कई बार मुझसे संपर्क किया। दुर्भाग्य से मैं आज भी शामिल नहीं हो पाता, लेकिन आज VC कैंसिल हो गई, इसी कारण से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। बच्चों, बेसिकली जो मैडम ने बताई आपको फाइलेरिया के बारे में, वो आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ। ये फाइलेरिया, उसको हाथी पाँव बीमारी कहा जाता है। मैं पूरी तरह भोजपुर की भाषा में आपको समझा देता हूँ। आपके गांव में आप लोगों ने किसी न किसी व्यक्ति या महिला को देखा होगा जिसका पाँव बहुत मोटा हो जाता है, उसे फाइलेरिया की बीमारी कहा जाती है। और वो 3 प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। जब ये मच्छर काटते हैं उस समय ये लक्षण नहीं आता। काफ़ी दिनों के बाद ये पैर फूलना शुरू करता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये जो दवाई दी जा रही है उसमें MDH कहा जाता है। मैं 3 प्रकार या 4 प्रकार की दवाइयाँ जो मिला के दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल है, अन्य दवाइयाँ हैं, उससे यह रोग ठीक हो सकता है। वो कीड़ा को मारने की जो मच्छर के काटने से आपके शरीर में, आपके खून में जो कीड़ा उत्पन्न होता है उसको मारने में ये सफल साबित होती है। दरअसल हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, गांव-गांव में जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपने पंचायती राज पदाधिकारी रविरंजन जी को भी बुलाया कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। समुदाय की सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। यदि हमारी कम्युनिटी उठ के साथ नहीं आएगी तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। अगर एक गांव में आप जागरूक हैं और आप इस दवा को ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि इससे इस समस्या का निदान हो जाएगा। जब तक अधिकांश लोग यानी 80, 90, 100% लोग इसको नहीं लेंगे तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए हमें उस लेवल तक जाना होगा और इसके लिए मास लेवल पे तैयारी और मास लेवल पर सहभागिता की आवश्यकता होगी और उसमें आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मीडिया के बंधुओं को कि वो लगातार इस कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं और लोगों को जागरूक बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो जागरूक करते रहेंगे और यह कार्यक्रम इस जिले में सफल होगा। हमारे युवा साथी अपने आस पड़ोस के लोगों को जाके बताएंगे यह दवा क्यों जरूरी है। दरअसल हमें पता नहीं होता है कि हम फाइलेरिया के चपेट में आ चुके हैं। हमें मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, लेकिन कुछ साल बाद जब आपका पैर फूलने लगता है फिर उसकी इलाज नहीं संभव हो पाता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा, इस जिले के प्रत्येक नागरिक से, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आने वाली पीढ़ी को बचाया जाना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे, मन में आपके आ रहा होगा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को क्यों ये खर्च करने की आवश्यकता पड़ रही है भारत में। दरअसल विश्व अब एक परिवार हो चुका है।
अगर कहीं भी कोई स्थिति खराब होती है किसी देश की, राष्ट्र की, तो वो पूरे विश्व के इकोनॉमी पे असर पड़ता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस फाउंडेशन को कि उन्होंने आर्थिक मदद की है, इसमें तकनीकी सहयोग दिया है ताकि यह कार्यक्रम बेहतर तरीके से चलाया जा सके। आप सब जानते हैं कि बहुत पहले यह देश पोलियो की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें लगभग अब मैं कह सकता हूं कि 100% हम लोग कामयाब हो चुके हैं और पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। उसी तरह फाइलेरिया मुक्त भारत भी बनाना होगा, तभी जाके यह देश की इकोनॉमी उस सस्टेनेबल गोल को प्राप्त कर पाएगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और तब हम भारत के लोग, आप समझिए, अगर एक व्यक्ति भी उस तरह की स्थिति में आ जाता है तो उनका वर्क फोर्स हैम्पर करता है, और वो न केवल बिहार की इकोनॉमी में बल्कि भारत की इकोनॉमी में बल्कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में उसका असर पड़ता है। तो आप सब से मेरा अनुरोध होगा कि यह दवा आपके हित के लिए खिलाई जा रही है। ऐसा होता है कि दवा लेने पर थोड़ा हल्का बुखार आ जाए, थोड़ी सी घबराहट हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर ठीक हो जाता है। एक बात का ध्यान रखना होता है इसमें कि बहुत छोटे बच्चों को, 2 वर्ष से कम के बच्चों को, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेटिंग हैं, उनको यह दवा नहीं देनी है, और बाकी सबको यह दवा लेनी चाहिए। और हम आपके सहयोग से चाहेंगे कि जिला अधिक से अधिक मात्रा में यह डोज ले ताकि हम फाइलेरिया मुक्त हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।